यमनी ने कहा, किससे? सऊदी अरब से। क्या पाकिस्तान अब कहेगा यमन को कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। कहानी घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। पाकिस्तानी कौम का या आपका और हमारा इन जंगों के साथ क्या लेना देना, और इनको साइड पे रखो यार, कोई आम नॉर्मल कोई बात करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाहद हमदानी हूं और आज के इंटरनेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। देखिए, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को अगर सामने रखा जाए, या फिर ये एक नया जो महाज खुल चुका है, सऊदी अरब, यमन, पाकिस्तान, ईरान, ये जो नया महाज खुल चुका है, इसके मुतालिक एक तनकीद की जा रही है। वो ये है कि भाई नौजवानों का या पाकिस्तानी कौम का या आपका और हमारा इन जंगों के साथ क्या लेना देना, और इनको साइड पे रखो यार, कोई आम नॉर्मल कोई बात करो, कोई ठंडी कोई बात करो यार, कोई ठंडी खाने का मौका भी दो यार। देखिए भाई, बात है सीधी, अगर आपका, हमारा या इस मुल्क के नौजवानों का इन जंगों के साथ कोई लेना देना नहीं है ना, आपको आज हम क्लियर कर दें, उन जंगों का आप सबके साथ लेना देना है। थोड़ी देर के लिए तेल की कीमतों को सामने रखें। तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो ये कहाँ से, इसका नतीजा कहाँ से निकल रहा है? भाई इन्हीं जंगों से निकल रहा है। इनको समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को हमें समझाने की ज़रूरत है, और अपने आप के हमारे जो दिमाग हैं, यहाँ से जो खुराफाती जो ख्यालात हैं, इनको निकाल फेंकने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है हकीकत क्या है, हक क्या है, सच क्या है, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। हम तकरीबन सारे के सारे मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ जनाब बरसरे पैकार हैं, तकरीबन, बिल वास्ता या बिला वास्ता, कुछ भी हो जाए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आज थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक मिसाल रखते हैं। ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जो जंग शुरू हुई थी, और अब उसका दूसरा फेज चला हुआ है, और एक नया महाज भी खुल चुका है, यमन वाला, यमन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, और ये जो नया महाज खुलने वाला है, खुल चुका है, बल्कि उसकी खबर आज के व्लॉग में, ये व्लॉग है ही उसी टॉपिक के ऊपर, वो खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं। अच्छा, कुछ सहाबी थे, शुरू में जनाब एक उनने समत पकड़ी हुई थी, कुछ टाइम के बाद उनने जनाब कोई और समत पकड़ ली है। हमने पूरी कोशिश की कि भाई हम अपनी कोई समत का तयन करें, कुछ सीधी बात करें, कोई हकायक आपके सामने रखें, कोई आपको गाइड करें, कोई गाइडलाइंस आपके सामने रखें, कोई आपको इंटेलेक्चुअलाइज करें। ठीक है, पाकिस्तान की ठीक है कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, हमारे कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, हम उनका भी जनाब हम दम भरते हैं और उनको भी हम सामने रखते हैं, लेकिन जो हकायक हैं उनको भी सामने रखा जाए। कब तक हकायक को हम झुटलाते रहेंगे? सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है। आज ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जो दूसरा फेज चल रहा है जंग का, चले इसराइल का नाम हम थोड़ी देर के लिए नहीं लेते, सऊदी अरब, यमन और पाकिस्तान का ये जो वाला मामला चल रहा है, क्या इसके ऊपर आपकी और हमारी बात करना नहीं बनती? पाकिस्तान के ऊपर ये जो तनकीद की जा रही है कि भाई सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा, और ये जो मुआहिदा हुआ है, और पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया है, और यमन ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद यह है कि जो यमन के जो हूसी बागी हैं, जो अंसारुल्लाह तंजीम है, उन्होंने पाकिस्तान के नाम एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा है। अब उस पैगाम का ताल्लुक क्या आपके साथ नहीं है, क्या हमारे साथ नहीं है? वो पैगाम फिर हम आपके सामने रखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हकायक क्या है, क्या उस पैगाम का ताल्लुक किस हद तक आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। नंबर 2, नंबर 3 ये कि जो हूसी बागी हैं या अंसारुल्लाह तंजीम है, वो उन्होंने कल सऊदी अरब को क्या धमकी दी है? अच्छा, सऊदी अरब को तो उन्होंने धमकी दे दी है, फिर सवाल ये भी पैदा होता है, हमारे माइंड में ही सवाल आता है कि भाई सऊदी अरब को जब धमकी दी गई है, क्या वो पाकिस्तान को धमकी नहीं दी गई? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया हुआ है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। अब देखें, बार बार वही खाता वहीं पर ही आ जाता है, कहानी घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस मामले को अगर सामने रखा जाए, एक एक करके सारी खबरें हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट्स हैं, सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, और कार्रवाई करने के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्रवाई की है, जो माजी में मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके अलावा ये है कि जो सऊदी अरब है, उन्होंने यमन के खिलाफ कार्रवाई की थी, ये अब उससे मुख्तलिफ है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ये ऐसे नुकसानात होंगे जिसका असर आप पर भी पड़ने वाला है, हम पर भी पड़ने वाला है। वही सवाल, वो शुरू में हमने आपसे कहा था, वो जो तनकीद की जा रही है, भाई हमारे सामने ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको पता चल जाएगा, ये आपके मुताल्लिक ही बातें हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, रिसर्च करके, बड़ी मेहनत करके। अब आते हैं जनाबे वाला, ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट्स हैं। देखें, मशरिक़ वस्ता में हालात की हमने पूरी कोशिश की है कि जो हकायक हैं आपके सामने लाए जाएं। ईरान है, अमेरिका है, इसराइल है,
गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, उनका क्या किरदार है। अच्छा, कल के व्लॉग में हमने सबसे बड़ा जो सवाल है कि जनाब ईरान इसराइल के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा, वो अरब ममालिक को ही निशाना क्यों बना रहा है। वो जो ईरानी है भाई वो पागल नहीं है, उनको पता है कि भाई हम जो मिसाइल मारते हैं 10 मिसाइल इसराइल पर मारते हैं, 10 में से 7 हमारे मिसाइल उन्हीं अरब ममालिक के ऊपर से जब गुजर रहे होते हैं तो उनको दरमियान में गिरा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दरमियान में कोई डिफेंडर्स हैं, जो वहाँ पर अमेरिकन जो एयर बेसिस हैं और वहाँ पे अरब ममालिक में वो एयर बेसिस हैं, फिर बात वही आ जाती है कि ईरान जो है ना मुसलमान ममालिक पे हमले कर रहा है लेकिन इसराइल को निशाना नहीं बना रहा। अब देखें हम किस किस सवाल का आपको जवाब दें। ईरानी ये कहते हैं कि भाई हम पहले डिफेंडर जो हैं हम उनके साथ मामलात हम तय करेंगे, बज़ोर ताकत तय करेंगे, या फिर हम उनके साथ मुज़ाकरात करके तय करेंगे। जो हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा, हमारी बात मानेगा, भाई ये जो फौजी अड्डे हैं इनको निकालो यहाँ से, अपनी सिक्योरिटी बेशक आप हमारे हवाले कर दें, हम म्यूचुअली कोई पैक्ट कोई साइन करते हैं कि भाई हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं होगा। इसी वजह से अब ईरानी ये कहते हैं कि भाई हम पहले दरमियान में जो डिफेंडर्स हैं इसराइल के, हम इनका पहले मुकाबला करेंगे बज़ोर ताकत, फिर हम इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही है जैसे हम डिफेंडर्स का मुकाबला करेंगे, उसके बाद जनाब गोल कीपर आएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गोल होगा। गोल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब ये है कि यमन वाला जो मामला है, यमन वाले मामले के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी खबरें आपके सामने रखी थी। अब ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, सऊदी अरब ने कल यमन के ऊपर हमला कर दिया है, उसकी तफसील जो है एज इट इज़ पहले आपके सामने रखते हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। सऊदी अरब के यमन में हमले, हूसियों से वाबस्ता अल मुसीरा टीवी ने दावा किया है कि हुदैदा बंदरगाह पर बमबारी की गई है। सऊदी तैयारों ने हुदैदा और कमरान जजीरे को निशाना बनाया। यमन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हुदैदा के टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले किए गए। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने हमले की तस्दीक कर दी है। उनने बयान में कहा कि अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया, अल हुदैदा बंदरगाह को नहीं। अच्छा, हूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया, अल हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। अहदाफ का ताल्लुक बहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। अब क्योंकि 2-3 दिन पहले सऊदी अरब ने, यमन ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि भाई ये जो अल हुदैदा, ये जो वो है, ये जो बहीरा अहमर है या जो रेड सी है, ये जो हुदैदा बंदरगाह है, ये जो वो है बाबल मंदब है, सॉरी, ये इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आप जहाज़ गुजारेंगे तो हम उस पर हमलावर हो जाएंगे, और वैसा ही किया गया और उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। अब ये तो कार्रवाई की गई यमनियों के खिलाफ। अब यमनियों ने क्या जवाब दिया है, उसकी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो पहले आपके सामने रखते हैं, फिर आखिर पे इस सारी की सारी खबरों के ऊपर एक तज्जिया बिल्ड करेंगे। देखिए, यमनी हूसियों ने सऊदी अरब के शहर जिज़ान पर ड्रोन मिसाइल अटैक किए हैं। जिज़ान में अरामको के तेल की तनसीबात को कम अज़ कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मैन शहर के बिल्कुल शुमाल में वाक़ जिज़ान सिटी फॉर प्राइमरी एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में अरामको का मैरीन टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ड्रोन मिसाइल बराह रास्त इम्पैक्ट हुए हैं। बाकायदा तौर पर वहाँ से धुएँ के बादल, क्या आग के शोले भी बुलंद होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, जो एक और है, यंजूब के इलाके में भी अटैक और धमाके हुए हैं। ये सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बहीरा अहमर से मिलती है बेसिकली। ये ताज़ा तरीन अब से चंद घंटे पहले की जनाब डेवलपमेंट्स हैं। पिछली रात सऊदी अरब ने हमला किया, अब जनाब उनने हमला किया। अब देखें, सऊदी अरब के मुताल्लिक अगर बात की जाए, सऊदी अरब है, यमन है, पाकिस्तान, सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला होगा, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। अब देखिए, यमन और सऊदी अरब वाला महाज तो खुल चुका है। यमन के जो हूसी बागी हैं, जो अंसारुल्लाह तंजीम है, उन्होंने पाकिस्तान के नाम इसी मुआहदे को सामने रखते हुए एक पैगाम भेजा है। एज इट इज़ वो पैगाम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आते हैं जनाबे वाला, उन्होंने सऊदी अरब को क्या धमकी दी है, बहुत बड़ी एक धमकी भी दी है। पहले उन्हें हमला भी कर दिया है, ये पहले जो हमने खबर आपके सामने रखी है। अब यह है कि उन्होंने धमकी भी क्या दी है, वो खबर भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, अंसारुल्लाह का पाकिस्तान के नाम पैगाम। सना पर काबिज यमन के अंसारुल्लाह की क़यादत से वाबस्ता मोहम्मद अल फराह ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे और बहीरा अहमर में जहाज रानी की सिक्योरिटी पर तबसरा करते हुए पाकिस्तान के नाम एक सवालिया पैगाम जारी करते हुए कहा है कि क्या पाकिस्तान ये कबूल करेगा कि कोई दूसरा मुल्क उसके हवाई अड्डों पर ऐसा कंट्रोल कायम कर दे कि ना कोई मरीज़ इलाज के लिए बैरूनी मुल्क जा सके, ना कोई तालिब इल्म तालीम हासिल कर सके, और ना ही कोई ताजिर तिजारत कर सके जब तक उसे इजाज़त ना दी जाए। क्या पाकिस्तान ये गवारा करेगा कि इसकी बंदरगाहों पर बैरूनी निगरानी मुसल्लत कर दी जाए और सामान तिजारत सिर्फ बैरूनी इजाज़त, शराइत और इजाफी अखराजात के साथ ही मुल्क में दाखिल हों? और क्या पाकिस्तान इस बात पर राज़ी होगा कि कोई दूसरा मुल्क उसके हुकाम की तकर्री, दाखिली मामलात और ख़ुद मुख्तार फैसलों में मुदाखलत करे? हूसी ज़िम्मेदार मोहम्मद अल फराह ने कहा है कि जिस चीज़ को आप अपने मुल्क के लिए कबूल नहीं करते वो यमनी अवाम के लिए भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसके तसलसल के लिए सियासी हिमायत फराहम की जानी चाहिए।
पैगाम में पाकिस्तान से जिसने पाकिस्तान में खत्ते में सालसी और कशीदगी कम करने की कोशिशें की हैं, अपील की गई कि वो महसूर और मुतासरा यमनी अवाम के खिलाफ किसी भी जुल्म का हिस्सा ना बने। उनने पहले तो काफ़ी सारे 2-3 जो सवालात हैं, और सवालात आप भी सुन सकते हैं, दोबारा इसको सुने, उन्होंने जो पैगाम जारी किया है। और देखिए, हमें तो बात समझ आ गई है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, हम उनसे बिल्कुल एग्री करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है, थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे कर रखा जाए। अब बात है जनाबे वाला सऊदी अरब को क्या धमकी दी गई है। धमकी अमेज एक बयान जारी किया गया, और ये बहुत बड़ी धमकी दी गई है, और अब तक की कहते हैं कि ये सबसे बड़ी धमकी है। ये ऐसी धमकी है जिसके असरात आप तक, हम तक भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, हम तक कोई मिसाइल तो नहीं आने वाले, सीधी बात है। हम तक क्या होगा, जो तेल की जो फरावानी होगी वो डिस्टर्ब होगी, जो सप्लाई चेन होगी। उसके अलावा ये है कि डिमांड एंड सप्लाई वो जो होगा, वो जो कैलकुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हम तक यही असर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या हो जाएगा। अब आते हैं जनाबे वाला वो जो धमकी दी गई है, पहले उसके ऊपर आते हैं, बाद में छोटा सा एक और तबसरा भी इसके ऊपर बिल्ड करते हैं। हूसियों के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हिजामुल असद ने सऊदी अरब को धमकियां देते हुए कहा कि बंदरगाह एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे। अब हर हरकत का जवाब उससे भी शदीद हरकत में जवाब दिया जाएगा। यमनी हुसियों की वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी हुकूमत को अपने इस मुजरिमाना कदम के नतीजे में सामने आने वाली तमाम तर सूरत हाल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यमन पर से ब्लॉकेड ख़त्म करने के जायज़ और बरहक मुतालबात को मानने के बजाय सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी हमाकत की है, जिसकी इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अल हुदैदा पर हमले के बाद अब अगले मरहले का नाम ही ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ईंट का जवाब पत्थर से, यमनी ने कहा। किससे? सऊदी अरब से। क्या पाकिस्तान अब कहेगा यमन को कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आएंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम पेश की माजरत खां हैं उसके लिए, और इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने वक्तन फ़क्तन हम हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।